सरकार ने जब पहली बार पूर्णबंदी की घोषणा की थी तो देश में आर्थिक गतिविधियों से लेकर रेल और विमान सेवाओं पर भी पाबंदी लग गई थी। स्वास्थ्य मुसीबत ने तो संसद सत्र से लेकर राज्यसभा चुनाव पर भी ब्रेक लगा दिया था। लेकिन अब सरकार धीरे धीरे अनलॉक मोड में आने लगी है और रियायतों का दायरा बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। इसी बीच अब संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के भी आसार बनने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के चलते जनता ने 4 लॉकडाउन देख लिए। अब भले ही समस्या और विकराल होती नजर आ रही है, लेकिन अनलॉक 1 के बाद हर काम में संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसी कड़ी में संसद के मानसून सत्र को लेकर भी संभावनाएं तेज हो गई हैं, जिसको लेकर राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा अध्यक्ष सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। 24 मार्च से स्वास्थ्य हालात की वजह से संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी और बजट सत्र भी समय से पहले समाप्त हो गया था। संभावनाएं तो संसद का मानसून सत्र को टाले जाने की भी बनने लगी थी, लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 लागू कर दिया है तो आर्थिक गतिविधियों के अलावा और भी काम शुरू होने की अटकलें तेज होने लगी हैं। इसी कड़ी में अब राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद को चलाने के लिए सभी विकल्प पर मंथन कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के साथ एक दिन पहले अहम बैठक हुई, जिसमें दोनों सदनों के सेक्रेटरी जनरल मौजूद थे। इस दौरान संसद सत्र को लेकर विकल्प तलाशने पर विचार हुआ। ऐसे में जो विकल्प हो सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा चलाने के लिए सम विषम फॉर्मूले पर चर्चा हुई, यानी एक दिन लोकसभा को चलाया जाए तो दूसरे दिन राज्यसभा को। लोकसभा को सेंट्रल हॉल में शिफ्ट कर दिया जाए और राज्यसभा को लोकसभा में शिफ्ट करके चलाया जाए। ई संसद पर भी विचार किया जा रहा है, जिसका प्रयोग विदेशों में हो चुका है। ये विकल्प वेंकैया नायडू और ओम बिरला को दिए गए हैं। फिलहाल अभी ये सब प्रस्ताव है, इन पर फाइनल मुहर लगाना बाकी है। देखना होगा किस विकल्प को अमल में लाकर कब तक संसद के मानसून सत्र का आगाज किया जाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।